हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको कक्षा नौवीं के अध्याय एक संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले हमने 1.1, 1.2 और 1.3 प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे थे। अब आज आपके साथ हम प्रश्नावली 1.5 लेके आए हैं। और प्रश्नावली 1.5 में क्या कहा है, पहला प्रश्न दिया है। इसमें प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो हमें यहाँ पे इसके 5 ऑप्शन दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो हमें परिमेय और अपरिमेय की पहचान होना अनिवार्य है। परिमेय संख्या जितनी भी पूर्ण संख्या होती हैं वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो यदि मान लो जहाँ पूर्ण संख्या है तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि वो कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। या पूर्ण वर्ग है वह परिमेय संख्या कहलाएगी, जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो अब इस प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न क्या दिया है, 2 ऋण करनी 5। अब ये 2 ऋण करनी 5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, हमें ये बताना है। तो ये 2 ऋण करनी 5 जो दिया हुआ है ये हमारी कैसी संख्या, इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले हम 2 को देखते हैं। 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है यानी कि क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। उसके बाद करनी 5 ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण वर्ग भी नहीं है ये, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। अब हमें 2 संख्या आ गई, परिमेय संख्या भी है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। और हमने नियम में पढ़े हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ना या घटाना कैसा होता है, परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या ऋण अपरिमेय संख्या, इनका जोड़ और घटाना कैसा होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ना या घटाना कैसा होता है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे परिमेय संख्या को हमने अपरिमेय संख्या में से घटाए हैं। तो अब ये तो परिमेय है और ये अपरिमेय, लेकिन इनका जो घटा के आंसर आएगा वो क्या होगा, अपरिमेय। इसलिए हमारी 2 ऋण करनी 5 क्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिख देंगे हल में लिखेंगे, अतः 2 ऋण करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस थोड़ी सी पहचान कर लो। ये 1 अंक के आते विकल्प सत्य असत्य में पूछ लेता है इस टाइप के प्रश्न। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड में दिया है 3 धन करनी 23 ऋण करनी 23। अब ये 3 धन करनी 23 ऋण करनी 23, इसको भी पूछा है कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो हल करके देखते हैं हम। 3 धन करनी 23 ऋण करनी 23। तो एक धन करनी 23 से ऋण करनी 23 कैंसिल हो गया, घट गया। तो क्या बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। और 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो 3 पूर्ण संख्या है, तो जब 3 पूर्ण संख्या है तो क्या आ जाएगा, ये कौन संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो लिख देंगे हल में, अतः 3 धन करनी 23 ऋण करनी 23 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या, देख लीजिए यहाँ पे करनी 23 से करनी 23 घट गया तो क्या बच गया हमारा 3। और 3 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या है तो वो कौन संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से दोनों प्रश्नों को हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान के आधार पर किए। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न है आपका 2 करनी 7 भागित 7 करनी 7।
ये है। अब इसको कहा है कि अपरिमेय के परिमेय, तो 2/7 तो परिमेय है और कर्णी 7 क्या है, अपरिमेय है। लेकिन कर्णी 7 ऊपर अपरिमेय है, नीचे भी अपरिमेय है। एक कर्णी 7 से हम कर्णी 7 में भाग देंगे तो कर्णी 7 से कर्णी 7 क्रॉस हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2/7। और 2/7 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, हल क्या होगा, अतः 2 कर्णी 7 भागित 2 कर्णी 7 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं कि कर्णी देख ली, कर्णी लगी हुई है तो ये अपरिमेय संख्या समझ लेते हैं, लेकिन वह चीज़ गलत है, क्योंकि कर्णी 7 के भागित तो कर्णी 7 है, कर्णी 7 के कर्णी 7 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 2/7 से गुणा किए तो 2/7 आ गया। इसलिए 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 2 कर्णी 7 भागित 7 कर्णी 7 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से आपका तीसरा हो गया। चौथे में दिया है, ये चौथा नंबर है, चौथे नंबर में दिया है 1/2। चौथा नंबर है 1/2। अब 1/2 भी परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या है। यहाँ पे कर्णी 2 क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/2 भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या है। तो कर्णी 1/2 क्या कहलाएगा, 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद चौथा देखिए, पांचवा देखिए। पांचवें में क्या कह रहा है, 2 पाई। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा होता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो पांचवा भी ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से पहला क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। दूसरा क्या परिमेय हुआ, क्यों हुआ, कर्णी 23 से कर्णी 23 कैंसिल हो गया। तीसरा क्या हो गया, कर्णी, ये भी परिमेय संख्या हुई, कर्णी 7 से कर्णी 7 क्रॉस हो गया। चौथा क्या हो गया आपका, अपरिमेय हो गया। और पांचवा भी क्या हो गया, अपरिमेय। तो आप देख सकते हैं कौन से परिमेय हैं, कौन से अपरिमेय, उनके बारे में आपको बता दी हमने। पहला क्या हुआ हमारा, अपरिमेय। दूसरा क्या हुआ, परिमेय। तीसरा क्या हुआ, परिमेय। चौथा क्या हुआ, अपरिमेय। और पांचवा क्या हो गया, अपरिमेय। इस प्रकार से पहला, चौथा और पांचवा क्या है, अपरिमेय है, और दूसरा और तीसरा क्या है, परिमेय है। तो इस प्रकार से आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। इस वीडियो में बच्चों आपको मात्र हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान बताए, जो प्रश्न, जो विकल्प, खालिस्तान, सत्य असत्य में 1 अंक में पूछे जाते हैं। इसके आगे के वीडियो में आपको अब प्रश्न क्रमांक 2 कराएंगे। ठीक है बच्चों।